दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी तूफान और बारिश हुई है। खराब मौसम के बाद कई रूट पर मेट्रो रोका गया है। श्रीनगर में यात्री विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खराब मौसम के बाद हुई है इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली श्रीनगर रूट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि इस विमान में 227 यात्री सवार थे। दिल्ली के सभी जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी तूफान और बारिश की खबर। खराब मौसम के बाद कई रूट पर मेट्रो को भी रोका गया और इसके साथ ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस विमान की जो श्रीनगर में यात्री विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दरअसल खराब मौसम के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दिल्ली श्रीनगर रूट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी जो यात्री थे और जो क्रू मेंबर हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस विमान में 227 यात्री सवार थे और फिलहाल दिल्ली के सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप उस विमान की देख रहे हैं जो दिल्ली श्रीनगर के रूट की थी जिसका इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात देखिए बने हुए थे। तेज आंधी तूफान की वजह से कई जगह पेड़ भी गिरने की खबर मिल रही है और दिल्ली के जो जिले हैं उसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह पर मेट्रो को भी रोक दिया गया है। एहतियात के तौर पर मेट्रो भी रोक दिए गए क्योंकि जो हवा की रफ्तार थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। बारिश की वजह से भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई रूट पर मेट्रो को एहतियात के तौर पर रोक दिया गया और दिल्ली श्रीनगर रूट वाली जो विमान थी उसकी इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई है। अच्छी बात यह है कि विमान में सवार जितने यात्री थे वो सभी सुरक्षित हैं। क्रू मेंबर जो हैं वो सुरक्षित हैं। इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित तरीके से करा ली गई। 227 यात्री इस विमान में सवार थे। तस्वीर आप देखिए। बढ़ते आगे और सासाराम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल गिरफ्तार किए गए हैं। प्रिंसिपल मयंक कुमार श्रीवास्तव गिरफ्तार किए गए। 32,000 रुपए घूस लेते आवाज से गिरफ्तार किया गया है। स्कूल में सामग्री सप्लाई करने वाले प्रिंस कुमार से घूस की मांग की थी। 1,92,000 रुपए के बिल के भुगतान के एवज में ये घूस मांगा गया था। प्रिंसिपल को पटना लेकर पुलिस की टीम गई है। मुजफ्फरपुर से आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं जहां गल्ला कारोबारी से 15 लाख रुपए की लूट की खबर है। बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट को अंजाम दिया। नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने लूट की है। बताया जा रहा है कि दुकान में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। हथियार के बल पर लूटपाट अपराधियों ने की है। दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है। युवक की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोतवा गांव का रहने वाला था रोशन जिसकी हत्या हुई है। मुस्तफापुर के पास खगौल दानापुर रोड की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं जहां देखिए अपराधियों ने बीच सड़क पर गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी जिसका नाम रोशन बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रोशन कोतवा गांव का रहने वाला था। और बड़ी खबर आपको नवादा से बताएं जहां दलितों के पर्चे वाली जमीन पर दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की जिसे लेकर जमकर गोलीबारी हुई है। मामला नारदीगंज प्रखंड के पांडपा गांव का है जहां 28 एकड़ जमीन को लेकर गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा राउंड 8 राउंड गोली चली है जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। 3 गाड़ियों के साथ 4 राइफल, 1 पिस्टल और 96 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पांडपा गांव के विवेका पहलवान के भाई अरविंद सिंह और पहलवान जी और उनके समर्थकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने अपने बचाव में ईंट पत्थर चलाना शुरू किया जिसमें विवेका पहलवान के भाई अरविंद सिंह जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस की पहल से स्थिति काबू में है। प्रखंड में। अच्छा, तो मतलब क्या करने आए थे यहाँ? अपना गेट घेरने आए थे, गेट लगाने के लिए आए थे। गेट बाउंड्री मारा हुआ है? हाँ, बाउंड्री मारा हुआ। जमीन किनके नाम से रजिस्ट्री है? जमीन हमारे नाम से। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर गए तो कुल वहाँ पर ईंटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया हम पर। हमें कागज दिखाओ तो तुम्हारा होगा, कागज दिखाओगे तब।
अजय हम दिखाते हैं क्या कहते हैं हमारा है। तो कोई माना नहीं, तो कुछ दारू पिए हुआ था, पूरे ईंटा पत्थर रोड़ा बोरी, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया ही फोड़ दिया। नारदीगंज थाना को सूचना मिली कि पंडपा गांव में किसी जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की घटना घटी है। उसी के सत्यापन में नारदीगंज की पुलिस एवं आसपास के थाने की पुलिस जब वहां पे पहुंची तो पाया कि कुछ लोग वहां पे राइफल सहित जो आए थे, वहां पर गेट लगाने के विवाद को लेकर वहां पे मारपीट की घटना घटित हुई। इसमें 8 लोगों को डिटेन किया गया है। उनके पास से जो गेट लगाने आए थे उनके पास से 4 राइफल, 1 रिवॉल्वर और 94 गोली और 15 गोली इसकी रिवॉल्वर की जब्त की गई है। वहाँ दलित लोग काफ़ी वर्षों से बसे हुए हैं। अधिकांश लोगों का पर्चा भी मिला हुआ है, लेकिन कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा उन्हें डिस्पोज करने का प्रयास के लिए किया गया था और ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया और उसके प्रयास को असफल किया गया। और जो भी आपराधिक व्यक्ति आए थे उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है। उनको थाना के द्वारा, पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। खबर आपको गया से बताते हैं, जहां खुद को पुलिस और एनआईए की टीम बताकर अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। मामला बेलागंज थाना क्षेत्र के लालगंज गांव का है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि कुछ लोग घर में घुस गए और बंदूक की नोक पर लूटपाट करने लगे। सभी लोगों का हाथ पैर बांधकर जेवर और पैसे लूटने लगे। घटना के बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। बजे रात में लगभग आया। हम और बहन यहाँ पे सोए हुए थे। अचानक मुंह दाब दिया। मुंह दाब करके उठा करके यहाँ से लेते चला गया। यहाँ पे भाई के कब्जा कैले था। यहाँ पे भाई के कब्जा करके और उसको बंदूक दिखेले था। छोटा वाला भाई उरू में सुतल था, उसको कब्जा करके बंदूक दिखेले था। और हम लोग के बोला कि बेला थाना से आए हैं, सबको उस रूम में ले जा करके बैठा दिया। अब हम लोग बोले, मन में सोच रहे हैं कि बेला थाना से आएगा तो हम लोग का ऐसे करेगा, कोई कंप्लेन नहीं। चुपचाप हम लोग के गोली भिड़ा करके उरू में बैठे हैं। छोटा छोटा पिस्तौल रखे हुए था, सब गोली आग के सामने भर रहा था उसमें, और भर करके कान में सटा दिया और बोल रहा था कि हम एनआई के थ्रू आए हैं। एनआईए के थ्रू? हाँ, अच्छा। सूचना मिला है और उसके थ्रू अति करके हम लोग को बंदी बनाए रखा और घर में जेवरात वगैरह जितना था सब उठा लिया। और उसके बाद हम लोगों को, हम एक छोटा भाई थे और 2 बहन थे, वो नगद रुपया भी दुकान से उठा लिया है। खबर वैशाली से है, जहां प्रशासनिक उदासीनता से परेशान एक जमीन मालिक ने स्कूल में ताला जड़ दिया है, जिसकी वजह से स्कूल के छात्र और शिक्षक सड़क पर आ गए। लिहाजा शिक्षकों ने सड़क पर ही क्लास शुरू कर दिया। मामला गोरौल प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलिया का है। जमीन मालिक का आरोप है कि 60 साल पहले उनके पूर्वजों ने जमीन स्कूल को दान दिया था, लेकिन विभाग ने अभी तक जमीन रजिस्ट्री नहीं कराई। परेशान जमीन मालिक ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटौलिया में ताला जड़ दिया और बच्चों का बेंच डेस्क बाहर निकाल कर रख दिया। जब शिक्षक और छात्र विद्यालय पहुंचे तो हैरान रह गए, जिसके बाद शिक्षकों ने सड़क पर ही बच्चों की क्लास लगा दी। प्रशासन का कहना है कि सभी लोगों के बीच सहमति बन गई है और 1 सप्ताह के अंदर जमीन रजिस्ट्री का काम पूरा कर भवन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। पता चला कि मध्य विद्यालय भटौलिया है, वहाँ जो पूर्व में दानदाता थे उनके द्वारा जमीन दी गई थी। वर्तमान में उनके किसी एक पुत्र के द्वारा उसमें आपत्ति दर्ज की गई और आज विद्यालय में तालाबंदी का किया गया था। हम लोगों के संज्ञान में आते ही यहाँ से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी को इनसे अवगत कराया गया। उनके निर्देशानुसार सभी लोग हम लोग विद्यालय पर गए, ग्रामीणों से बातचीत हुई और विद्यालय को संचालित करवाया गया। मधेपुरा के वार्ड नंबर 1 में बीजेपी नेता डॉक्टर अमोल राय के घर पर हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने चोरी के सामान को बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। उसमें एक दिलखुश कुमार जो है उसको गिरफ्तारी की गई है। बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड के पास से उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 7 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ है और छापामारी की गई। उसमें जो और संलिप्त अपराधकर्मी के घर छापामारी भी की गई तो उसमें कुछ चोरी के सामान की बरामदगी भी हुई है और अन्य अभियुक्त जो इसमें शामिल थे उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और उन लोगों की भी जल्दी गिरफ्तारी होगी।
और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल जा चुके डीएसपी रंजीत कुमार रजक को बड़ी राहत मिली है। गृह विभाग ने रंजीत कुमार रजक को फिलहाल निलंबन मुक्त किया है। निलंबन मुक्त करने के साथ रंजीत कुमार रजक को बिहार पुलिस मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश भी दे दिया गया। गृह विभाग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। रंजीत कुमार रजक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। विभागीय कार्रवाई के खत्म होने के बाद इनके निलंबन अवधि के संबंध में अंतिम फैसला लिया जाएगा। साल 2022 में बिहार बीएसएपी 14 के डीएसपी रहते रंजीत कुमार रजक पर बीपीएससी पेपर लीक की संलिप्तता का आरोप लगा था। और अब खबर पटना से, जहां तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के पंच प्यारों ने हुक्मनामा जारी कर तख्त श्री अकाल साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज और जत्थेदार ज्ञानी टेक सिंह को तनख्वाह घोषित किया है। पंच प्यारों ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को 10 दिनों के अंदर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में सशरीर मौजूद होने का आदेश भी जारी किया। वहीं सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त गुरुद्वारा अमृतसर की ओर से तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन की सेवा फिर से बहाल कर किए जाने के आदेश को लेकर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन के अपने समर्थकों के साथ तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचते ही गुरुद्वारे में तनाव की स्थिति हो गई। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समर्थक और ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर के समर्थक आमने सामने हो गए। सूचना पर प्रशासन की टीम भी पहुंची। फिलहाल हालात सामान्य हैं। नहीं, हम आखिरी पायदान तक पहुंचेंगे। इसमें क्या है, मेरा शरीर नहीं भी रहेगा, उसके बाद में भी ये चलेगा। ये कैसे बच जाएंगे? श्री अकाल तख्त साहब का अपमान करके ये कैसे बच जाएंगे? बचने का मतलब है ये उससे अपनी चमड़ी छुड़ा नहीं पाएंगे। श्री अकाल तख्त साहब ने इनको तलब कर ही लिया है। देखते हैं कब तक ये नहीं जाते। 3 साल मैंने पीड़ा जो है वो झेली है, उसके बाद में भी अकाल तख्त साहब के आदेश आने के बाद में भी ये लिंगर कर रहे हैं। इस मामले को लेके कुछ मतभेद था। उस मामले को लेके दोनों पक्ष यहाँ पे मिले थे और पुलिस को सूचना मिली, प्रशासन को सूचना मिली कि यहाँ पे जो है दोनों के पक्ष में विवाद हो रहा है। तो हम लोग ससमय यहाँ पे आके मामले को हमने रिजॉल्व किया और अभी सब कुछ शांतिपूर्ण है। और हम लोग जो मंतव्य जो भी आएगा प्राधिकार से, कारण क्या समझ में आ रहा सर? क्या विवाद? देखिए, इसके ऊपर तो टिप्पणी नहीं करना क्योंकि ये इनके इंटरनल मामला है। समस्तीपुर अपनी युवा प्रतिभाओं के दम पर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। चाहे शिक्षा हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर खेल का मैदान, समस्तीपुर के युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इनमें 2 नाम खास तौर पर चर्चा में हैं। 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और 17 साल के एथिकल हैकर रामजी राज। इन दोनों ने न केवल समस्तीपुर बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। 17 साल के रामजी राज ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के विशेषज्ञ भी नहीं कर पाए। दरअसल रामजी राज नासा की साइट में एक तकनीकी कमजोरी को नोटिस किया। उन्होंने तुरंत उस खामी का विश्लेषण किया और नासा को रिपोर्ट भेजी। सिर्फ 5 दिनों में 19 मई को नासा ने उस खामी को स्वीकार करते हुए सुधार किया और राम जी का नाम अपनी साइबर सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल कर लिया। यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे यंगेस्ट एथिकल हैकर का टाइटल दिया है। रिसेंटली मैं नासा की वेबसाइट को स्कैन कर रहा था और मैंने कुछ पाया कि नासा की वेबसाइट में एक बग है, राइट, जो कि बूढ़े हैकर्स होते हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, नासा को डैमेज कर सकते हैं। मैंने उसके बारे में नासा को रिपोर्ट किया और नासा ने इस चीज़ को कबूला कि उनकी वेबसाइट में कुछ खामियां हैं और इसके लिए नासा ने जो टॉप 100 वर्ल्ड के हैकर्स हैं उसमें मेरा नाम दर्ज किया अपनी वेबसाइट पर हॉल ऑफ फेम के जरिए। बहुत गर्व महसूस होती है और सभी बच्चे ऐसा हों यही उम्मीद करते हैं। ये भारत की नई पौध हैं, इन्हें सींचने और संस्कारों के गंगा जल से सींचने की इनकी ज़रूरत है। और हम यही आशा करते हैं सभी माँ से कि अपने बच्चे को तुलसी के पौधे समझकर उसके संस्कारों के गंगा जल से ऐसे सींचें कि वो भारत के आन बान शान बचा के रखें।
वीआईपी प्रमुख ने बिहार बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है। मुकेश सैनी ने कहा कि बिहार से लेकर मुंबई तक बीजेपी के लोग हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी से रात के अंधेरे में मिलना नहीं चाहता। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि रात को अंधेरे में हम लोग से मिलने के लिए नेता आते हैं, सेटलमेंट करेंगे। मैं आपके बीच में माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं किसी के रात अंधेरे मिलने के लिए नहीं आता हूँ। ये निश्चित तौर पे आपके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक रात के अंधेरे में हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। यहाँ तक हमारे नेता हमारे लोगों से मिलने की बात करते हैं और हम आपको समय नहीं देते। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले महीने में जब मैं मुंबई जा रहा था तो लोगों ने चालाकी से, जिस फ्लाइट में मैं मुंबई जा रहा था, उस फ्लाइट में इस राज्य के एक मंत्री और भारत सरकार के पूर्व भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मेरे फ्लाइट में बगल के सीट पर बैठकर बॉम्बे जा रहे थे। जैसे हमको पता चला कि भाजपा वाला लेफ्ट राइट में बैठने वाला है, तो मैंने अपना सीट को बदल दिया और हम दूसरी ओर जाके बैठ गए। हम पूरे रास्ता उनसे बात नहीं किए। मुकेश सैनी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने उन्हें बड़बोला नेता बताया है। मेहमान की तरह हर जगह टपकने की कोशिश करते रहते हैं। भाजपा में अपनी जगह न देख अब उसके बारे में अनर्गल प्रलाप कर आत्मसुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि भाजपा विश्व की सबसे अधिक सदस्यता वाली पार्टी है। मुकेश सहनी की वीआईपी का इसके सामने कोई वजूद है ही नहीं, इसलिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहिए। जनता ना तो आपको जानती है और ना पहचानती है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में अब फेज 3 के बाद TRE 4 की होगी बहाली। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परीक्षा को लेकर निर्देश दे दिया है। विभाग को 10 अगस्त से पहले TRE 4 की परीक्षा लेने का निर्देश मिला है। लाखों अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का फिर से मौका मिलेगा। TRE 3 की पोस्टिंग के बाद सीटों की गणना होगी। 30 जून तक सीटों की गणना के बाद परीक्षा की घोषणा कर दी जाएगी। BPSC के जरिए ये परीक्षा आयोजित होगी। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। देखिए, अब एक बार फिर से शिक्षक को बनने का मौका लाखों लोगों को मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक 30 जून तक सीट गणना की जाएगी और उसके बाद परीक्षा का ऐलान किया जा सकता है। और यहाँ रुकने एक छोटी